ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। और ये सेकंड डे का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि पेपर पॉइंट से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। तो इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इंटीग्रेशन होती क्या है। अभी क्योंकि हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं जिसमें लिमिट नहीं होगी, तो उसके अंदर अगर हम देखें डेफिनेशन को, तो इसको हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ डेरिवेशन, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, या दूसरी वर्ड में हम कह सकते हैं दी मेथड टू फाइंड अ फंक्शन whose derivative is given, whose derivative is given। इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं कि ऐसा मेथड जिसके अंदर हम फंक्शन फाइंड करें जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 2x लिखा हुआ है, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, तो मैं ये देखूंगा ये किसका डेरिवेटिव है। तो आप लोगों का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 1, ये किसका डेरिवेटिव होता है, 1 x का होता है। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास x आएगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं सिंबल के ऊपर कि इंटीग्रेशन का साइन सिंबल क्या होता है। तो सिंबल हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, ये चीज इंटेग्रल ऑफ dx। अगर हमारे पास x का फंक्शन होगा तो यहाँ पे dx होगा, अगर y का फंक्शन तो dy, अगर थीटा के लिहाज से होगा तो d थीटा आ जाएगा। तो ये कंप्लीट ऑपरेटर है जो कि हम यूज करते हैं, और ये इनवर्स होता है d ओवर dx के, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। डेरिवेटिव का जो सिंबल था d ओवर dx, और इंटीग्रल का जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इंटीग्रल ऑफ dx, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो हमारे पास, तो जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे हम ये सिंबल यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2x की बात कर रहा था तो इसके साथ जो इंटीग्रेशन का साइन आएगा वो ये आएगा dx, और इसके साथ आएगा भी 1 dx। तो जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव में रूल्स पढ़े हैं कि पावर रूल, कोशेंट रूल, और हमारे पास प्रोडक्ट रूल वगैरह जो होते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। तो इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स वगैरह होंगे, वो पहले देख लेते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन अगर प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल्स देखें तो ये एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में होता है, इनडेफिनेट में नहीं होता। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है वो हम आगे तक देख लेते हैं क्वेश्चंस के लिहाज से। तो अभी मैं आपको पहले सिंबल्स शो करवाता हूँ कि हमारे पास इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, क्या क्या हमारे पास इसमें चेंजेस आएंगी। ओके स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे, सिर्फ मेन एक या 2 डिफरेंस ही हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मेरे पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव में, तो हमने पढ़ा हुआ है मोस्टली केसेस में कि जब हम पावर ले रहे होते हैं, लेट्स सपोज x की पावर 2 है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो पावर पहले आती है और पावर में से एक कम करते हैं, 2 - 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब हम x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो चीज़ यहाँ पे नेगेटिव हो रही होगी यहाँ पे वो प्लस हो जाएगी, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो x की पावर में एक जमा कर दूंगा, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे हम पावर पहले ले आते हैं, यहाँ पे हम आंसर से डिवाइड करते हैं 3 से हमेशा, मतलब जो रिजल्ट आता है प्लस करके उससे डिवाइड करना होता है हमने। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3, और 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि आफ्टर एडिशन हम डिवाइड करते हैं, इसमें बिफोर सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें आफ्टर करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, इसमें पहले होता है और इसमें हमेशा बाद में होगा, आफ्टर होगा। इसी तरह अगर हम साइन e की पावर की बात कर लें, जैसे e की पावर 2x है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते थे तो हमारे पास e की पावर 2x और 2 आता था आगे पावर का डेरिवेटिव। लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x की, तो ये पहले एज इट इज़ आ जाएगा e की पावर 2x, और इसमें पावर के डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हम साइन कोस की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज साइन 2x है,
तो इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हम आगे जाके देख लेंगे। डेरिवेटिव तो हमने इसका पढ़ा हुआ है कि वो cos 2x होता है और एंगल का डेरिवेटिव 2 है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करेंगे sin 2x की, अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो sin 2x की cos 2x आ जाएगी, लेकिन ये माइनस आएगी। अभी आगे डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको माइनस क्यों आ रही है। लेकिन एंगल की डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो मेन अगर आप लोग देखें इसमें डिफरेंस जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस में क्वेश्चन के लिहाज से, तो वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। अगर जहाँ पे हम एंगल का डेरिवेटिव या पावर का डेरिवेटिव ले रहे थे, यहाँ पे भी हम एंगल और पावर का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन हम उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। उससे पहले 2 फार्मूले देख लेते हैं जिससे हमने पूरी एक्सरसाइज 3.2 करनी है। ओके स्टूडेंट, तो पहले मैं कुछ फार्मूलाज आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि इंटीग्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है इंटू dx, और इस फंक्शन की पावर मेरे पास n है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे करूँगा कि इस फंक्शन की पावर में एक प्लस करूँगा और जो आंसर आया प्लस करके n प्लस 1 उसे डिवाइड कर दूंगा, साथ एक c भी ऐड करूंगा। इसका मैं आपको बताता हूँ c क्यों ऐड करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होता है हमारे पास, कि जब हमारे पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। इसको पावर रूल भी कह सकते हैं आप, कि पावर में एक जमा उसी पावर से डिवाइड। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपने याद रखनी है कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर -1 पावर आ जाएगी तो हम पावर में प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ x की पावर -1 है, इसका मैंने इंटीग्रेट करना है, तो अगर मैं ये रूल अप्लाई करूँ इसके ऊपर तो पावर में एक जमा तो कर लूँगा, 0 आ जाएगा, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे 0 से, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात आपको इस तरह ही बता सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखूँ 1/x dx, तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते थे, तो हमारे पास 1/x आता था। तो 2.6 में हमने सीखा था ये चीज़ कि नेचुरल लॉग x का अगर डेरिवेटिव लें तो 1/x आता है। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली ln x लिखेंगे, क्योंकि इसका ये किसका डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग x का। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिखेंगे आंसर में नेचुरल लॉग x। इससे यहाँ हमारे पास ये रिजल्ट निकल आया कि अगर हमारे पास सेकंड फार्मूला में लिखूँ कि मेरे पास फंक्शन की पावर -1 हो और आगे डेरिवेटिव उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर नेचुरल लॉग के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, जो फंक्शन होगा fx प्लस c। ये 2 फार्मूलाज हैं कि आपने नेचुरल लॉग कब अप्लाई करना है, जब आपके पास -1 पावर हो, और पावर रूल आपने कब लगाना है, जब -1 के अलावा कोई पावर आ जाए, -1/2 पे भी लग जाएगा, -3/2 पे भी लग जाएगा, 0 पावर तो हो नहीं सकती, और कोई भी पावर उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जिससे हम मोस्टली क्वेश्चंस कर लिया करेंगे। आई थिंक 3.2 तो हमारी पूरी इसी से हो जाएगी, और 3.3 भी हाफ हम इससे कर सकते हैं फार्मूलाज से। तो आप लोग ये 2 फार्मूलाज याद होने चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो डेरिवेटिव है वो आगे आंसर में नहीं आता, सिर्फ फंक्शन आंसर में आएगा। डेरिवेटिव जो है वो हम इस इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका आंसर में कोई रोल नहीं आएगा आपके पास। तो ये आपने याद रखने दोनों फार्मूलाज। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इससे पहले कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं बुक में आपके पास, जो एंटी डेरिवेटिव भी सब कहते हैं इंटीग्रेशन को। तो वो थ्योरम वही है कि अगर कांस्टेंट साथ आ जाता है तो कांस्टेंट हम बाहर लिख देंगे, जैसे डेरिवेटिव में करते थे। अगर वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही हैं तो इन सबको अलग-अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव में हम रूल्स अप्लाई करते थे वही इसमें भी यूज़ हो रहे हैं कि 3x² को मैं अलग कर लेता हूँ इंटीग्रेशन के साथ, -2x को मैं अलग लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के साथ, उसके बाद 1 को मैं अलग लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के साथ। अब कांस्टेंट है जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 dx, इस तरह 2 भी बाहर आ जाएगा x dx, और 1 को भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 dx। अब इस पर हम रूल्स अप्लाई करते हैं। अभी मैंने जो फार्मूला बताया ये वाला आपको कि फंक्शन के आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें x की पावर 2 है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये आपने पढ़ा हुआ है कि x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1। तो x के केस में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आगे देखें कि डेरिवेटिव पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 में आगे लिख सकता हूँ, 1 डॉट dx लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी x की पावर होगी तो मैं डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर दूंगा, उसके लिए मुझे डेरिवेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई फंक्शन होगा अंदर तो फिर मुझे डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा आगे। तो ये आ जाएगा पावर में एक जमा
3 उसी पावर से डिवाइड माइनस इसकी पावर में एक जमा करेंगे 2 उसी पावर से, इसकी पावर 1 है तो 1 में एक जमा किया 2 हो गया। और 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का। तो क्योंकि x का जब भी डेरिवेटिव 1 होता है 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी। दूसरे टर्म में आप 1 को ये भी लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसमें आप पावर में एक जमा भी कर सकते हैं 0 + 1 उसी पावर से डिवाइड, तो अगेन x ही आएगा आपके पास। तो 1 की इंटीग्रेशन में x लिखूंगा प्लस c। तो यहाँ पे c की बात भी कर लेते हैं कि c हम क्यों ऐड कर रहे हैं। यहाँ तक आपका आंसर आ गया, कटिंग करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अब c हम क्यों ऐड करते हैं हर सवाल में, उसकी रीज़न बताने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 2x + 2 का डेरिवेटिव लेता हूँ तब भी मेरे पास आंसर 2 ही आएगा। अगर आप देखें x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 होता है, तो अगर मैं 2 की इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ और इस 2 की भी करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या आंसर लिखूंगा? क्या मैं 2x लिखूंगा या 2x + 2 लिखूंगा? तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 2 इसका डेरिवेटिव है या ये 2 इसका फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि हो सकता है इसमें तो कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा, लेकिन ये 2x + 0 तो लिख सकते हैं इसको। तो हो सकता है कि कांस्टेंट ऐड हो भी सकता था और नहीं भी हो रहा होता था, जो फंक्शन हमने जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन करते वक्त हम c एक ऐड करते हैं कि ये c हो सकता है डेरिवेटिव में 0 हो गया हो, इसलिए हम ये c ऐड कर देते हैं। क्योंकि इस केस में भी आपके पास 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है आंसर में, तो आपके पास दोनों का आंसर 2 आ रहा है। लेकिन हमने जब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम ये लिखें या ये लिखें, तो हम ये लिख देते हैं और साथ 2 की जगह c लिख देते हैं कि c 0 भी हो सकता है सम केसेस में। तो ये आपने हर क्वेश्चन के एंड पे c ऐड करना है। इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है, जब आपको लिमिट ना दी हुई हो वैल्यूज में, जब लिमिट आ जाएगी तब आप c ऐड नहीं करेंगे, तब हमें एक प्रॉपर आंसर मिल रहा होगा। तो ये इसकी रीज़न थी कि डेरिवेटिव में क्योंकि कांस्टेंट 0 हो जाता है तो इंटीग्रेशन में हम खुद कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है √x, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, dx प्लस इसको जब ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1/2 हो जाएगी इंटू dx। अब मैंने आपको बताया सिर्फ -1 के केस में हम पावर रूल नहीं लगा सकते, बाकी हर केस के अंदर हम पावर रूल लगा सकते हैं, इसलिए इसमें भी पावर रूल। ओके जी, तो पावर रूल हमारे पास सिर्फ -1 के केस में पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता, बाकी मैंने बताया सब पावर्स में हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/2 में एक प्लस करूँगा और उसी से डिवाइड कर दूंगा 3/2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें जब जमा करूँगा -1/2 + 1 और नीचे 1/2 आ जाएगा और प्लस c, जब डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है ये, तो ये 2/3 हो जाएगा x की पावर 3/2। इसी तरह ये आ जाएगा x की पावर 1/2, √x भी लिख सकते हैं, साथ 2 ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और c आंसर आ जाएगा। तो इसमें सिंपल आपने पावर रूल अप्लाई किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें मेरे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स, लेकिन मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट रूल नहीं बताया। इसमें प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, मगर तब करेंगे जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ना हो रही हो। तो यहाँ पे तो आप देखें ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, x की पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो जब x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + 1/2 पावर ऐड हो जाएंगी और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x आ जाएगा। इन दोनों को अलग-अलग कर देते हैं dx, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2 dx और इसकी पावर x ही रहेगी। अब इस पे पावर रूल अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो मेरे पास जब पावर में जमा करूंगा तो वो हो जाएगा 5/2 और उसी पावर से डिवाइड करना है 5/2 से। सिमिलरली इसमें जब जमा करेंगे x की पावर 2/2 प्लस c, ये 2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 हो जाएगी ये, तो x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 2/2 प्लस c। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है जो कि है पावर रूल। इसमें क्वोशंट रूल वैसे भी नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो अगर डिवाइड वाले सवाल आएंगे भी तब भी हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उस पर हम मज़ीद कोई और रूल अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें अगर हम देखें 2x + 3 मेरे पास फंक्शन है और इसकी पावर 1/2 है, तो इस पर ये वाला रूल अप्लाई अगर हम करें तो इसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए फंक्शन का। अब ये फंक्शन है मेरे पास 2x + 3, ये मेरे पास फंक्शन है 2x + 3, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूं तो वो क्या बनेगा, 2x का 2 आ जाएगा
x का 1 होता है और 3 का 0, तो ये 2 आएगा। लेकिन आगे 2 नहीं लिखा हुआ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो अगर मेरे पास डेरिवेटिव आगे नहीं लिखा हुआ तो हम इस डेरिवेटिव को बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट के केस में, अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे 2x डेरिवेटिव आ रहा होता तब मैं इसको आगे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता, क्योंकि कभी भी वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको आगे 2 बनाने के लिए बाहर 2 से डिवाइड कर देता हूँ और इसके आगे 2x प्लस 3 की पावर 1/2 और आगे 2dx लिख दिया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसका मतलब है इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन चुका है, तो अब क्या नेक्स्ट काम करेंगे, फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/2 बाहर ही रहेगा। तो 2x प्लस 3 की पावर में एक जमा करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और इसी से डिवाइड कर दूंगा, वो 3/2 हो जाएगा और प्लस c। ये 2 आगे आंसर में नहीं आएगा क्योंकि डेरिवेटिव आगे आंसर में नहीं लिखते हम, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके, इसमें आप देख लेते हैं, इसके अंदर अगर हम इसका डेरिवेटिव आगे बनाने की कोशिश करें तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि √x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 √x होता है, डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है, इसका वेरिएबल में आ रहा है। तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो फार्मूला आपको पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab √x और प्लस ये साथ dx आ जाएगा। तो जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया ये से कैंसिल हो गया, तो ये x रह गया खाली, इसको मैं लहदा कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और इसकी पावर हो जाएगी x की पावर 1/2 1/2 और dx आएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जी, इसकी इंटीग्रेशन x की हमें पता है कि x²/2 हो जाएगी, पावर में एक जमा उसी पावर से डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस 2 बाहर ऐसे ही आ जाएगा और x की पावर में एक प्लस करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगी और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x2/2 प्लस x 2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 एंड प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट इसका देख लेते हैं 6 वाला। इसके अंदर भी अब वही प्रॉब्लम है कि हम इसका आगे डेरिवेटिव नहीं बना सकते, तो इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। √x का स्क्वायर लैदा हो गया माइनस 1/√x का स्क्वायर लैदा हो गया, सॉरी प्लस आएगा इसमें, और इसके बाद आपके पास -2 फार्मूले का √x और 1/√x dx। तो स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, x रह गया, ये 1/x आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2 बाहर आ गया, इससे कैंसिल हो गया तो 1 बच गया 1 dx और इसके साथ भी dx लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें x की इंटीग्रेशन तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, x की पावर में एक जमा उसी पावर से डिवाइड प्लस, लेकिन 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, नेचुरल लॉग x का। अगर नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लें तो मेरे पास 1/x आता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln x आ जाएगी और -2 और 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस c। लेकिन इसके ऊपर आप ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूं x की पावर को तो ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी -1 और ये इंटीग्रेशन dx, तो आगे x का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है, लिखा भी होता है, 1 डॉट लिख सकते हैं। तो अगर -1 पावर है और डेरिवेटिव भी आगे पड़ा हुआ है तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है x है वो आ जाएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। वैसे अगर आपको याद है डेरिवेटिव के फार्मूलाज तो आप डेरिवेटिव के फार्मूलाज से ज़्यादा इजीली इसको कर सकते हैं x के केस में, लेकिन अगर कोई और फंक्शन आएगा तब आपको उसमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि उसका आगे पावर के बाद -1 पावर है और डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसलिए नेचुरल लॉग हम लगा रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3x + 2 ओवर √x। अब ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन टूल नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हम इसको इन्हीं कुछ फार्मूलाज की मदद से चेक कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ लहदा, तो अगर मैं इसको लहदा करूँ तो 3x ओवर √x लहदा हो जाएगा और 2 ओवर √x को मैं लहदा लिख सकता हूँ d ऑफ x। तो इन दोनों को लहदा डिवाइड कर दिया हमने, इसके बाद कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, तो 3 को मैंने बाहर लिख दिया इस तरह।
अब ऊपर x है और नीचे स्क्वायर रूट x है, तो इसका x की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, तो 1/2 ऊपर आके माइनस हो जाएगी 1 में से, 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है। इसी तरह ये 2 बाहर आ जाएगा और ये x ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा dx, और यहाँ भी dx आएगा। तो 1 में से 1/2 जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 1/2 ही आ जाएगा dx, और 2 के साथ आ जाएगा -1/2। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने इस तरह टाइप का किया है कि एक में पावर 1/2 आ रही थी, एक में -1/2 आ रही थी, तो पावर में एक जमा करेंगे 1/2 + 1, उसी पावर से डिवाइड 3/2, और इसके अंदर भी यही काम होगा, पावर में एक प्लस करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1/2 में 1 प्लस करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, और नीचे भी 1/2 आएगा, प्लस सी आपने तब ऐड करना है जब इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो जाए। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर आ जाएगी 3/2 प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा ये, और x की पावर अंडर लिख देते हैं इसको, और प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, अदरवाइज डिवाइड भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो y की पावर आ जाएगी 3/2, क्योंकि 1/2 और 1 जमा हो गई, और जब √y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये y की पावर 1/2 आ जाएगी, और नीचे y था तो इस स्टेप में इसको अलग-अलग कर लेता हूँ, ये y से अलग हो गया और इससे अलग हो गया, क्योंकि दो फंक्शन अगर ऊपर है और नीचे 1 है, जैसे यहाँ पे किया तो हम अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये dy अलग हो जाएगा और ये dy अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ। नेक्स्ट टाइम में ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो 3/2 में से अगर 1 माइनस करें तो 1/2 बचेगा dy। इसी तरह जब इसको ऊपर जाके माइनस करूँगा तो y की पावर आ जाएगी -1/2 dy। तो ये भी वही रूल अप्लाई हो रहा है जैसे इसमें किया था, -1/2 और 1/2 था, तो पावर में एक जमा करेंगे तो वो आ जाएगा 3/2, और उसी से डिवाइड, यहाँ पे भी पावर में एक जमा करेंगे तो 1/2, और उसी से डिवाइड, नीचे 1/2 ही आ जाएगा, प्लस सी। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 2/3, इसकी पावर आ जाएगी 3/2, और ये 2 पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको √y में लिख सकते हैं, प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके साथ डिफरेंशियल भी थीटा गिवन है, तो मेरे पास जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा √θ का स्क्वायर प्लस 1 -2 √θ इंटीग्रेशन ऑफ, और डिवाइडेड में मेरे पास आ जाएगा √θ dθ। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे थीटा बच गया, इसको √θ से लहदा डिवाइड कर दिया, 1/√θ लहदा हो जाएगा, और -2/√θ/θ इसको मैंने अलहदा कर दिया, मतलब √θ से हमने तीनों को अलहदा डिवाइड कर दिया, dθ, इसके साथ भी dθ आ जाएगा और इसके साथ भी dθ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है कि फर्दर हमने, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, थीटा की पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो 1/2 पर जाके माइनस होगी तो 1/2 ही रह जाएगी। इसमें आपके पास थीटा के ऊपर जाके पावर -1/2 हो जाएगी, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ -2 बचेगा और बाहर अंदर 1 dθ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें इंटीग्रेशन करनी है इसकी, तो उसके लिए हम इसके ऊपर पावर रूल ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि थीटा का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1 है थीटा के लिहाज से, तो पावर में एक जमा करेंगे वो 3/2 हो जाएगा, और जब 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, प्लस इसके अंदर भी जमा करेंगे, थीटा की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये -2। अब 1 की इंटीग्रेशन अब यहाँ पे x नहीं होगी, थीटा होगी, क्योंकि थीटा के लिहाज से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 2θ प्लस सी। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस वेरिएबल में आपको डिफरेंशियल गिवन हो उसी वेरिएबल में आपने इंटीग्रेशन करनी है, हर क्वेश्चन में आपने x की टर्म में इंटीग्रेशन नहीं करनी इन सवालों में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो मैंने थीटा वाला क्वेश्चन करवाया है इसे प्रीवियस ऑलमोस्ट वैसे ही है ये क्वेश्चन, लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है इसलिए इसको करवा रहा हूँ। 1 का स्क्वायर √x का स्क्वायर -2 √x, और नीचे स्क्वायर रूट x है वो ऐसे का वैसे ही लिखा रहेगा, * dx।
सबको अलहदा डिवाइड कर लेते हैं, 1/√x अलहदा हो गया। नेक्स्ट इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x आ गया, x/√x को अलहदा कर दिया और -2√x/√x को अलहदा डिवाइड कर दिया। तो तीनों को स्क्वायर रूट x से अलहदा डिवाइड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी कटिंग होने के बाद क्या बचता है। ये तो करते पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये ऊपर आके पावर -1/2 हो जाएगी dx। ये ऊपर आके जब माइनस होगी 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 ही रह जाएगा dx, और -2 बाहर आ जाएगा और 1 dx। ऑलमोस्ट वैसे ही सवाल है जैसे अभी थीटा वाला मैंने करवाया, उसमें सिर्फ ये चीज़ पहले लिखी हुई थी, 1 बाद में लिखा हुआ था। तो पावर पे एक जमा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, उसी पावर से डिवाइड करेंगे 2 शुरू में आ जाएगा। इससे पहले भी हम ये रूल अप्लाई कर चुके हैं कि -1/2 में जब 1 प्लस करते हैं तो 1/2 आ जाता है। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह जब इसमें हम पावर ऐड करेंगे 1/2 में, तो पावर में जमा करेंगे 3/2, उसी पावर से डिवाइड करेंगे 2/3 और -2 के साथ x आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन और साथ प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह आप ये जो क्वेश्चन है इसके पहले के, उसमें आप देखें हर सवाल में हमने पावर रूल की मदद से इसको सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चंस में डिवाइड भी आ रहा था, मल्टीप्लाई भी आ रहा था, लेकिन हमने और कोई रूल फॉलो नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ एक और रूल डिफरेंट पढ़ेंगे, वो भी देख लेते हैं। आपको साथ कुछ इन्वर्स डेरिवेटिव भी याद होने चाहिए, जैसे टेंजेंट इन्वर्स है और साइन इन्वर्स होता है, वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला रूल हम देखते हैं फार्मूला। पहला जो रूल है वो है फार्मूले का, कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फार्मूला तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिवाइड के टर्म में आ रहे हैं और इनको मैं अलग भी नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, वो है सेकंड स्टेप होता है रैशनलाइजेशन। वो भी इसके अंदर नहीं हो रही है रैशनलाइजेशन, उसके लिए अंडर रूट वाली टर्म्स होनी चाहिए। 1 प्लस जो इससे अगला क्वेश्चन है वो रैशनलाइजेशन का ही होगा। तो तीसरे स्टेप पे हम मूव करते हैं सेम एज डिनोमिनेटर। सेम एज डिनोमिनेटर कि जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बना लें। ये रूल काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये रूल लगेगा कब? ये रूल तब अप्लाई होगा जब ऊपर और नीचे पावर सेम होगी, मतलब x की पावर सेम होगी, तो सेम पावर पे रूल अप्लाई होता है, ये सेम पावर हो। इसके बाद फोर्थ हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन है, वो आगे आगे आएंगे तो मैं करवा दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं कि सेम एज डिनोमिनेटर कैसे हो सकता है, या आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे पावर सेम आ जाती है आपके पास, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सेम एज डिनोमिनेटर करवा रहा हूँ, तो डिवाइड वाला रूल जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें x की पावर 2 जो प्लस की है, यहाँ पे माइनस की है, तो पहले माइनस कॉमन ले लें इनमें से। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो x2 प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, और नीचे आप इसको इस तरह लिख लें x2 + 1, साइन ताकि सेम रहे इन दोनों के। तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, और ये dx वैसे का वैसे ही आ गया। अब ऊपर तो +1 चाहिए, नीचे हमारे पास क्योंकि +1 है, ऊपर हमारे पास +1 चाहिए, लेकिन नीचे ऊपर तो -1 है। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि एक प्लस भी कर दिया और एक माइनस भी कर दिया, ताकि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर बन जाए। और डिवाइड में मेरे पास क्या है, x की पावर 2 + 1 है, लेकिन ये वाला -1 था वो वैसे का वैसे आगे लिखेंगे हम dx। दोबारा सुन लें, सबसे पहले हमने क्या किया, x2 के साथ प्लस का साइन था, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ऊपर -1 है लेकिन नीचे +1 है, तो मुझे ऊपर +1 चाहिए ताकि नीचे वाली चीज़ ऊपर बन जाए। तो मैंने +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया, और ये जो -1 है ये ऊपर वाला आया वैसे का वैसे, ये वाला -1 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। तो अब मेरे पास ये सिंप्लीफाई होकर तकरीबन सेम हो गया है, ये दोनों सेम हो गए हैं। तो इसको अलहदा कर लेते हैं, x2 + 1 ओवर x2 + 1, इसको मैंने अलहदा कर दिया, माइनस बाहर है, और ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और नीचे आपके पास वही लिखा रहेगा x की पावर 2 + 1 इंटीग्रेशन, और ये माइनस इसके साथ भी आएगा तो ये माइनस बाहर भी आएगा। ये dx अलहदा हो गया और ये dx अलहदा हो गया, क्योंकि माइनस सबके साथ था, तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ अलहदा होगा, अगर ब्रैकेट में लिख लें, और इसके साथ माइनस दोबारा अलहदा होगा। ये तो कट के 1 हो गया, 1 dx। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, -2 बाहर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा,
और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं इसको dx। तो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, इसकी इंटीग्रेशन x आ गई, और ये आपके पास किसी चीज़ का डेरिवेटिव होता है। और अगर आपको नहीं याद तो आपको मैं बता देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आगे भी बहुत यूज़ होगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसको अप्लाई करने के और भी बहुत से रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो 1/1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स और प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी tan इनवर्स x। तो ये इसका जो सोल्यूशन था वो इस तरह आएगा x + 2 tan इनवर्स x एंड प्लस c। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, और इसमें आप देखें दो वैल्यूज अंडर रूट में आ रही हैं। जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही होती हैं तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है, वो है रैशनलाइजेशन, जो मैंने इससे पहले भी बताया भी था आपको कि इस पर फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, डेरिवेटिव हम बना नहीं सकते। तो इसमें एक ही रूल है हमारे पास, वो है रैशनलाइजेशन, कि रैशनलाइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय रैशनलाइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको रैशनलाइजेशन करूंगा मैं तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये तो चीज़ वैसी आ जाएगी √x + a प्लस √x। तो इसका ऑपोजिट साइन करूंगा तो क्या आएगा, √x + a माइनस √x, और इसी से डिवाइड करेंगे √x + a माइनस √x। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यूज आ जाए, दो वैल्यूज स्क्वायर रूट में लिखी हुई हो, वो जो प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो हम उसको रैशनलाइजेशन की मदद से ही सॉल्व करते हैं। तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू तो इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये आ जाएगा x + a माइनस √x आएगा, और डिवाइड में आपके पास फार्मूला बन जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इस पर फार्मूला लग सकता है a² - b² वाला। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a + b हो और a - b हो तो हम a² - b² कर सकते हैं इसको। तो इस पर फार्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट वाले का स्केयर अलहदा हो जाएगा माइनस सेकंड वाले का स्केयर अलहदा हो जाएगा, ये dx आ गया और ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास सिंप्लीफाई होकर बचेगा √x + a माइनस √x ओवर x + a माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अगर आप गौर देखें तो x और x कैंसिल हो रहा है आपस में। तो अब नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो मेरे पास नीचे सिर्फ a बचेगा, और a क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन से, 1/a बाहर आ गया। तो मेरे पास जो इंटरनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी √x + a माइनस √x इंटू dx। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन करने के लिए। तो 1/a अलहदा हो जाएगा इसके साथ, x + a की पावर 1/2 dx, उसके बाद प्लस 1/a इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2, इसके साथ माइनस है तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, और इंटू dx। तो इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन। अब इन दोनों पर हम देखते हैं पावर रूल अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और a का 0 होगा, तो 1 तो आगे लिखा होता है, 1 डॉट लिख सकते हैं इसको, और इस तरह x के तो पर फार्मूला लग ही जाता है। तो 1/a ऐसे ही आ गया, पावर में एक प्लस करेंगे और उसी पावर से डिवाइड 3/2 से। सिमिलरली 1/a पावर में एक जमा 3/2 और 3/2 से ही डिवाइड प्लस c। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3a, और x के प्लस a की पावर आ जाएगी मेरे पास 3/2 माइनस, ये भी 2/3 होगा तो मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2/3a, उनके दोनों में सेम कांस्टेंट आ रहे थे, तो बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 3.2 में, जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो सेम इसी मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है a - 2x की पावर 3/2। इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था कि अगर मेरे पास इसकी पावर आ गई है तो मैं देखूंगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर ये मेरे पास फंक्शन है f(x) = a - 2x, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या होगा, a का 0 हो जाएगा,
इसका x का 1 तो -2, तो -2 इसका डेरिवेटिव बनेगा इस फंक्शन का। तो इसकी देखें डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं, तो -2 आगे नहीं है, तो लेकिन हम इसको -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो 3/2 -2 dx। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमारे पास इनका डेरिवेटिव बन चुका है, तो अब ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि पावर में एक प्लस और उसी पावर से डिवाइड। तो 3/2 में जमा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और 5/2 से ही डिवाइड करेंगे प्लस c, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा -1/5 a - 2x की पावर 5/2 एंड प्लस c। तो इसमें आप सिंपल डेरिवेटिव आगे बना सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब आपने डेरिवेटिव लेना होगा, तो पहले आप ये देखें, अगर मैं साइन का डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ तो पहले मैं देखूँगा किसका डेरिवेटिव साइन x होता है, किस चीज़ का डेरिवेटिव साइन x होता है। तो आप सब लोग बोलेंगे कोस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है, लेकिन कोस का तो माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए। तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन करें तो कोस x आ जाएगी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ साइन x चाहिए, साइन की इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो अगर मैंने माइनस, यहाँ वाला माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊँ यहाँ पे, तो माइनस कोस की जब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे तो वो प्लस साइन आएगा। माइनस कोस x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, साइन x। इसका मतलब है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन की आ जाएगी माइनस कोस, एंगल एज इट इज आएगा जो भी पहले एंगल लिखा होगा x के साथ। अब आपको मैंने नेक्स्ट बताया था कि एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड करना है। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी ही आ जाएगा कॉन्स्टेंट। तो उससे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है a प्लस बी से, और ये प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये बस याद रखना है कि एंगल का जो डेरिवेटिव होगा उससे आपने डिवाइड लाजमी करना है। तो a प्लस बी और x का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो a प्लस बी तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे और वो 1 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी इंटू 1, तो a प्लस बी ही बचेगा, तो उसी से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोस 2x। तो इसके लिए आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अगर मैं रिमाइंड कराऊँ आपको, कोस 2x होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू पुट करता हूँ, कोस स्क्वायर x -1 माइनस कोस स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x -1 कोस 2x। तो अगर हम 1 को इधर ले आए तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 भी आ जाएगा डिवाइड में, या आप 2 को अभी ना 2 को शामिल नहीं करते। तो मेरे पास अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 माइनस कोस 2x की, तो वो मेरे पास आती है 2 कोस स्क्वायर x। लेकिन अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस होगा इधर आके, लेकिन अगर मैं माइनस वाली निकालना चाह रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर x की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो बनेगी 1 माइनस कोस 2x। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर आप कोस की वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोस स्क्वायर का भी और साइन स्क्वायर का भी। तो 1 माइनस कोस 2x की जगह पे हम ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब अंडर रूट 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आएगा, इसको लैदा कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन x रह जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैदा हो गया, अंडर रूट 2 का लैदा हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस कोस x प्लस c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब इस तरह के सवाल हो 1 माइनस कोस 2 एंगल डबल आ रहे हो, तो इनमें से ही कोई फार्मूला आपके पास यूज़ होगा, या तो ये वाला यूज़ हो सकता है या ये वाला यूज़ हो सकता है। ये भी आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे फार्मूलाज हम। तो ये जो कोस 2x वाला फार्मूला है, इससे आप ड्राइव कर सकते हैं ये फार्मूलाज डबल एंगल जो हम कहते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज। तो इसके बाद आगे इसमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। सो पुट करने के बाद अंडर रूट 2 लैदा हो गया, साइन स्क्वायर लैदा हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, साइन एक्स बन गया, और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेचुरल लॉग एक्स है और मल्टीप्लाई 1/x हो रहा है।
अब आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी नेचुरल लॉग एक्स आएगा आपके पास, वो हमेशा आप फंक्शन कंसिडर करेंगे एफ एक्स। नेचुरल लॉग के साथ कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो नेचुरल लॉग कभी भी डेरिवेटिव नहीं हो सकता किसी चीज़ का, वो हमेशा फंक्शन ही होगा। और इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें नेचुरल लॉग एक्स का, तो वो होता है 1/x, जो कि आगे लिखा हुआ है। तो ये वाली फॉर्म बन गई है कि फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है और इस फंक्शन की पावर क्या 1 है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पावर में एक जमा, नेचुरल लॉग एक्स की पावर में एक जमा, उसी पावर से डिवाइड और प्लस सी, क्योंकि फंक्शन भी मौजूद है उसका डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, तो हम सिंपल पावर रूल लगा सकते हैं। तो इसका तो यही पे आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ साइन एक्स का, क्योंकि इसकी पावर आ गई है, तो हमें अब डेरिवेटिव देखना पड़ेगा आगे, लेकिन वो कोस डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ और वेरिएबल से हम कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया इससे प्रीवियस, जिसमें मैंने आपको फार्मूला बनवाया था 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता था 1 प्लस कोस 2x, और मैंने बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस कोस 2x के। तो अगर 2 इधर के डिवाइड हो जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। तो जहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर आ जाए आपने हमेशा ये वाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस की पावर 1 है। इसी तरह अगर कोस स्क्वायर आ जाए तो आप उसकी जगह पुट करेंगे 1 प्लस कोस 2x ओवर 2। तो ये दो फार्मूले जहाँ भी पावर आ जाए कोस की या साइन की, तो हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर में, तो जब पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस 2x ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बाहर क्या है dx है, तो 1/2 लैदा हो गया dx के साथ, और माइनस कोस 2x ओवर 2, इसको मैं लैदा कर सकता हूँ dx के साथ। इन दोनों को लैदा इंटीग्रेशन करेंगे इसकी हम, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो मेरे पास 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 dx, मतलब अंदर 1 रहने दिया उसको मैंने, और यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, और बाकी इंटीग्रेशन होगी कोस 2x dx की। इसके बाद ये स्टेप कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन तो x आ जाएगी, 1/2 x आ गया, ये माइनस 1/2 हो गया, और कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन। अब इसके लिए भी देख लेते हैं कि कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन क्यों होती है। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये देखें, अगर मैंने कोस की इंटीग्रेशन करनी है तो मैंने देखना है कि कोस किसका डेरिवेटिव होता है, तभी मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो कोस होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो अगर ये कोस साइन का डेरिवेटिव है तो इसकी जब इंटीग्रेशन करूँगा तो प्लस साइन आएगा, क्योंकि इस प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। तो यहाँ से हमारे पास कोस की इंटीग्रेशन बनी है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव 2, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस सी, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएंगे, तो 1/2x माइनस 1/4 और साइन 2x प्लस सी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से हमें एक बात अब रिमाइंड रखनी है, अपने जहन में याद रखनी है आप लोगों ने, कि जब भी आपके पास स्क्वायर आएगा, चाहे वो साइन स्क्वायर आ जाए कोस स्क्वायर आ जाए, तो आप उसको डिग्री 1 में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेके देखूँ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का, इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, कांस्टेंट x का 1 हो गया और c का 0, तो ये बन गया 2ax प्लस 2b। अगर 2 कॉमन ले लूँ तो बनेगा ax प्लस b, तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है ax प्लस बी, तो और साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है ax प्लस बी, सिर्फ 2 चाहिए, वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास -1 पूरेगी जब इसको ऊपर शिफ्ट किया, और आगे मेरे पास ax प्लस बी लिखा हुआ है dx। तो देखिए इसका डेरिवेटिव आगे बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
लेकिन इसकी पावर -1 है। जब -1 पावर होती है तो नेचुरल लॉग आ जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग और उसके साथ fx आएगा। अब fx ये चीज़ है, ये वाली चीज़ जिसकी पावर -1 है मेरे पास, तो ये आ जाएगा ax² + 2bx + c। अब यहाँ पे हम c1 ऐड कर देंगे क्योंकि c इसके अंदर भी आ रहा है, तो हम दोबारा c ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी c लिखा हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में c आ जाए तो आप फिर c1 c2 भी लिख सकते हैं। तो ये बस आपने याद रखना है कि पहले इसका डेरिवेटिव देखना है आपने नीचे वाली वैल्यू का कि उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं। अगर ऊपर मौजूद है तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी, और -1 पावर है तो आगे आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके इजीली बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट 3 पार्ट्स अब रह गए इस एक्सरसाइज के 3.2 के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, cos 3x और sin 2x। अब सबसे पहले आप देखें इनके एंगल डिफरेंट है। अगर एंगल सेम होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 होता, तो फिर हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे कि इसका डेरिवेटिव ये या इसका डेरिवेटिव ये बना सकते थे। अगर एंगल सेम होते तो हम एक दूसरे को डेरिवेटिव बना के पावर रूल लगा देते इसके ऊपर। लेकिन जब एंगल डिफरेंट आ जाए तब आप इसके ऊपर फंक्शन वाला रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो 3 की वजह से अब हमें ये प्रॉब्लम हो गई कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम कोस का डेरिवेटिव लेंगे या साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल तो सेम ही रहता है, एंगल तो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाना पड़ेगा, जो फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। तो 10.4 अगर आप रिमाइंड करें फर्स्ट ईयर की, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास 2 साइन माइनस हो रहे हैं, लेट्स सपोज साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये बराबर होता है 2 cos अल्फा और साइन बीटा। अब यहाँ पे मेरे पास मेन जो फ़र्क हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होता है। लेकिन हम सिंपल यहाँ तक रखते हैं कि अगर 2 cos अल्फा साइन बीटा हो तो 2 साइन माइनस हो रहे होते हैं। पहले में अल्फा प्लस बीटा होता है और दूसरे में अल्फा माइनस बीटा होता है। तो ये चीज़ अगर मैं देखूँ, इसमें अल्फा और बीटा डिफरेंट हैं, और वो यहाँ पे देखें ये अल्फा और ये बीटा कंसिडर करें, तो हम ये वाला फार्मूला इस पर लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम डिफरेंट में चले गए, माइनस में हो गए 2 साइन, तो हम इनको लहदा इंटीग्रेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई में हम हमारे पास मसला बन रहा है, जब माइनस हो रहे होंगे तब तो हम इनको इजीली लहदा सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन में, ताकि 2 शुरू में आ जाए, cos 3x और sin 2x dx। अब देखें 2 भी आ गया है, तो ये चीज़ हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास क्या है, बीटा है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/2 तो बाहर आ जाएगा, साइन पहले अल्फा प्लस बीटा होता है तो 3x + 2x, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद माइनस साइन, देन हमारे पास क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा 3x - 2x, और ये dx आ जाएगा एंड में। तो ये रूल हमने अप्लाई किया है। 10.4 में फार्मूले लिखे हुए हैं 4, तो इसमें सेकंड फार्मूला बनता है आई थिंक ये। तो अगर 2 cos साइन हो तो मेरे पास 2 साइन माइनस हो रहे होते हैं, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा होता है, एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा होता है। तो उसके लिए हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 यहाँ से आ जाएगा साइन 5x, और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, और यहाँ से आ जाएगा सिंपल साइन x dx, क्योंकि आपके पास 3 में से 2 माइनस होकर 1 रह गया। तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। साइन 5 की इंटीग्रेशन cos 5x आ जाएगी, लेकिन माइनस आएगी क्योंकि मैंने आपको बताया साइन की इंटीग्रेशन माइनस होती है, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे जो कि 5 है। इसी तरह -1/2, तो इसकी आ जाएगी -cos x और प्लस c। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, -1/10 cos 5x, और ये +1/2 हो जाएगा इंटू cos x और प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है हमने, तो उसके लिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर x को। अब आप देखें टेन स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव होता है नहीं, अगर आप अपने जहन पर जोर डालें तो टेंजेंट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। लेकिन हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सीकंड स्क्वायर x के। तो अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बनेगी, टेंजेंट स्क्वायर x आ जाएगा सीकंड स्क्वायर x -1। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ सीकंड स्क्वायर x -1 tan स्क्वायर को, तो लिखने का मुझे क्या फ़ायदा होगा कि सीकंड स्क्वायर किसी ना किसी का डेरिवेटिव होता है।
तो अगर आपको याद हो तो tan का डेरिवेटिव सीकेंड ही होता है। अगर tan x का डेरिवेटिव लें तो मेरे पास आंसर आता है सीकेंड स्क्वायर x। तो इसलिए हम सीकेंड स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सीकेंड स्क्वायर में ले गए। अब इन दोनों को अलग-अलग कर लें कि सीकेंड स्क्वायर अलग हो जाएगा और 1 को मैंने अलग कर दिया 1dx को। तो सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है? tan का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? tan x। और 1 की तो आपको पता है कि x होती है और ये प्लस ये आंसर आ गया आपका। तो जहां पर भी टेंजेंट स्क्वायर आएगा आगे क्वेश्चन में हम उसको जगह क्या पुट करेंगे? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर डायरेक्ट हमें पता है कि tan का डेरिवेटिव होता है, तो उसकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी हमारे पास। इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। cos 2x माइनस 1 और 1 प्लस cos 2x। अभी मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे कि cos स्क्वायर x बराबर होता है, इसमें 2 भी आता था, 1 प्लस cos 2x के। और अगर मैं याद करवाऊँ आपको 2 साइन स्क्वायर x का मैंने फार्मूला लिखा था इससे पहले, वो होता है 1 माइनस cos 2x के। तो इन फार्मूलों से अगर देखें 1 प्लस cos 2x मौजूद है तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x डिवाइड में मेरे पास आ गया 2 cos स्क्वायर x। ओके जी, अब ऊपर देख लेते हैं cos 2x माइनस 1 है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 माइनस cos 2x है। तो ये वाली चीज़ बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे? अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी और माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, या यहाँ से माइनस कॉमन ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया ये प्लस हो गया और ये माइनस का बाद में लिख दिया, तो cos 2x माइनस 1 किसके बराबर आ गया? माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक बार नोट कर रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज है वो बहुत यूज़फुल होंगे और वो ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि हर मोस्टली क्वेश्चन में यही फार्मूले रिपीट होंगे, बस आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए कि हमने किस तरह इसको ट्रांसफॉर्म करके क्वेश्चन बनाना है अपना। तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करना है, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस बाहर चला गया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो tan स्क्वायर ही होता है। तो ये तो वही सवाल बन गया जो लास्ट पार्ट मैंने करवाया था, इसलिए पहले मैंने वो पार्ट करवाया था, क्योंकि इसके बाद अब आप इजीली वो कर सकते हैं। तो माइनस बाहर ही रहेगा, इसको पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो माइनस सीकेंड स्क्वायर अलहदा हो गया dx के साथ, और माइनस माइनस ये प्लस 1 अलहदा हो जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होगी, उसमें किया हुआ है हमने, बस माइनस आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x होगी और प्लस c। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जिससे पहले हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू पहले कन्वर्ट करना पड़ा। तो उम्मीद है कि आपको 3.2 एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी करवाए हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, और वो भी कराए जो शामिल नहीं है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर आपका एंटी टेस्ट वगैरह होता है तो उसके लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 और 3.4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।